अच्छा, आपसे हम पूछें कि चीनी ला के रख दें। हम लोग अभी गए थे इस साल कथा गाने मॉरिशस, तो वहाँ एक चीनी, वहाँ पर मॉरिशस को चीनी का कटोरा कहा जाता है। केवल गन्ने की खेती है बाबूजी वहाँ पर, केवल गन्ना। और 200-250 साल पहले इसी अपने बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग गए थे, पानी के जहाज में भर भर के अंग्रेज ले गए, धोखा देके इनसे बोला गया कि पहाड़ खोदिएगा पत्थर तो सोना निकल जाएगा। बेचारे लोग सोचे गरीबी दूर हो जाएगी, चले गए, वहां जाकर फंस गए। उन्हीं की पीढ़ी वहां पर है, केवल शुगर केन की खेती, गन्ने की। तो इस साल कथा गाने गए हम लोग, तो एक चीनी के मिल में गए घूमने के लिए। तो वहां बहुत प्रकार की वैरायटी रखी हुई थी चीनी की, सफेद चीनी से लेके करिया चीनी ले, और सबका स्वाद अलग अलग। यदि जो भैया स्वाद दिला रहे थे, चीनी हाथ में देकर कहें कि कैसा लगा, अब क्या बतावें कैसा लगा, मीठा लगा, कितना मीठा लगा, आप कैसे बताइएगा। आपको चीनी खिलाकर यदि हम पूछें कि कितनी मीठी है चीनी, कौन है जो उत्तर दे देगा? हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं, आप ही नहीं, कोई भी ये नहीं बता सकता है कि चीनी कितनी मीठी है। किसी से पूछेगा चीनी कितनी मीठी है, बहुत मीठी है। अरे कितनी, बहुत। जिस प्रकार चीनी की मिठास नहीं बताई जा सकती, उसी प्रकार जीवन में यदि क्षण मात्र के लिए भी भगवत अनुभूति हो जाए तो उस अनुभूति को बताया नहीं जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको बोला नहीं जा सकता। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, देवी जेहि जाने, बाबा बोले जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपना भ्रम जाए, जेहि जाने। ये सूत्र कहता है माई बाप, भगवान को जान लेने के बाद ये संसार हिरा जाता है। किसी से कुछ बताने के लिए, कोई बात बताने के लिए सुनने वाला चाहिए ना। हम आपको कथा सुना रहे हैं, कब? जब आप सुन रहे हैं तब। यहां कोई विशेष कार्यक्रम होने वाला है क्या आगे? हाँ, कहो इतना गैप क्यों किया गया? हाँ, और लोग आने वाले हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, छेका के रखल गिल बोलो खातिर। ठीक है, दूरी बहुत हो गई है श्रोताओं से, है? हाँ, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए जी। आई वही में घुस के बैठ जाई। आगे आइए, आगे आइए। तो हम सोचे कोनो विशेष कार्यक्रम है यहाँ पर, नृत्य नाटिका वाटिका हो कुछ, चाहे कल वाले बाबूजी के लिए खाली किया गया हो। हाँ, अब देखिए कितनी अच्छी बात हुई है। हम गलत है, कहाँ हम ताड़े पर बैठे हैं, श्रोता कहाँ जाके बैठ गया है। अरे मिला जुला के इतनी भर तो आप लोग श्रोता हैं, वो जाके उतना पीछे बैठ जाएंगे, हम किससे सुनाएंगे? अभी पिछली कथा हम लोग जहाँ गा के आ रहे हैं, पिछली कथा, वहां 25,000 श्रोता थे, वहां से सीधे यहाँ पहुंचे। लेकिन एक बात बतावें,
गोवा में राम कथा हो रही है, यही अपने आप में एक इतिहास है। यहां आप लोग आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आदरणीय संतोष भैया को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। जय जय। है संभव को संभव करना बड़ी बात नहीं है, असंभव को संभव करना ये बहुत बड़ी बात है? भगवान को जानने के बाद संसार हिरा जाएगा। हम आपको कथा इसलिए सुना रहे हैं कि आप सुन रहे हैं। कल्पना करिए यदि सामने कोई न बैठा हो तो किसको सुनाएंगे? हवा को? शंकर जी कहते हैं भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हिरा जाएगा। जब संसार हिरा जाएगा तो आप सुनाएंगे किसको? आप समझ रहे, मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनाने के लिए कोई ना कोई सामने चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा ने कहा है मां भवानी से, देवी भगवान को जिसने जाना उसके लिए संसार समाप्त हो जाएगा। जब संसार समाप्त हो जाएगा फिर वो किसी से बताएगा नहीं। उस दर्शन का अपने मन हृदय में अनुभव करके और सदैव आनंद में बना रहेगा। ये जीव आत्म अनुभूति में उतर जाएगा। और जो जो कही रहा है कि हमको भगवान दिखाई पड़ गए थे, हनुमान जी आके खड़े हो गए थे, समझिए झूठ बोल रहा है। जिसको दिखाई दे जाएंगे वो बताएगा नहीं, किसी से छिपाएगा। है यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा, चार बातें कही। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही ना सके शारद अहिरा राजा, कही ना सके। जगत के सुख को बताया जा सकता है, जगदीश के सुख को बताया नहीं जा सकता। भगवान सुख के समुद्र हैं, आपके बगल में समुद्र है। परसों रात को भैया जो हमको यहाँ से लेके जाते हैं, कथा से लेके आते हैं, तो परसों रात को जब हम लोग कथा से निकले तो बोले चलिए महाराज आपको समुद्र दिखाते हैं। तो गाड़ी में बिठाए बिठाए लेके चले गए। वो नया ब्रिज बना है ना अभी, इसी से आगे ऐसे गए हम लोग, गोल चक्कर लगाते लगाते उतरे नहीं कहीं, गाड़ी में ही घुमा घुमा के फिर लेके पहुंचा दिए। समुद्र के पास जाकर पता चलता है कि समुद्र में कितना पानी है। एक महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जितना बड़ा है, यदि पूरे जितने देश हैं उस देश को प्रशांत महासागर में फिट कर दिया जाए तो भी कम पड़ेगा। अकेले प्रशांत महासागर इतना विशाल है। आपसे पूछे समुद्र में कितना पानी है, कौन है जो माप करके बता देगा? यदि समुद्र का जल नहीं बताया जा सकता तो भगवान जल के समुद्र नहीं है, भगवान सुख के समुद्र हैं। और वो सुख का समुद्र अयोध्या में उतर गया है, तो कौन है जो उस सुख को बता पाएगा कितना सुख प्राप्त हुआ? कहने से परे है। भगवत सुख कहने से परे है। पहला सुख, दूसरी संपत्ति। संपत्ति समझते हैं ना?
एक संपत्ति ये है और दूसरी संपत्ति ये है, ये संपत्ति इधर काम आती है, ये संपत्ति उधर काम आती है। ये संपत्ति जमा करिएगा छूट जाएगा, ये संपत्ति जमा करिएगा आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, यही आपके साथ आगे जाएगी। भगवान अवतार लिए तो अवधवासियों को ये संपत्ति नहीं मिली, अवधवासियों को ये संपत्ति प्राप्त हो गई है, भगवान का नाम रूपी खजाना प्राप्त हो गया, राम धन प्राप्त हो गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं लोगों को जो संपत्ति प्राप्त हुई वो कहने से परे है। आप देखिए ना, किसी का भाई भतीजा भांजा चाचा मामा कोई भी अधिकारी बन जाए तो उनसे अधिक पावर में हम घूमते हैं। तो आप जानते नहीं हमको, आप जानते नहीं हमको। आप जानते नहीं हमको, कहते हैं ना। किसी का रिश्तेदार यदि चीफ मिनिस्टर बन जाए फिर क्या पूछना है? कितना भाव। किसी का संबंधी प्रधानमंत्री बन जाए फिर देखिए पूरा देश चलाते हैं हम, क्या समझ रहे हो हमको? जगत के एक अधिकारी से, जगत के एक जीव से जो किसी विशेष पद पर बैठा है यदि हमारा संबंध बन जाए, हमको लगता है मानो क्या प्राप्त हो गया है। कल्पना करिए जिसका जगदीश से संबंध हो जाए उसको क्या प्राप्त होगा है? जिसने जगदीश से संबंध स्थापित कर दिया वो किस भाव में रहेगा हो, उसको कौन सी संपत्ति प्राप्त होगी। इसलिए जगत से संबंध बने चाहे न बने, जगदीश से संबंध बनाने का स्वभाव बनाइए। भगवान से संबंध बने। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हो कि नहीं ये आप समझिए। आप समझ रहे मेरी बात को? हम आपके हैं प्रभु, ये हम मान लिए हैं। अब आप हमको अपना मानते हैं कि आप हमको अपना नहीं मानते हैं, ये आपकी समस्या है और आप जानिए हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने को आपका मान चुके हैं, अपना मानिए। समस्या कहाँ होती है? आप तो भाई साहब हमको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अरे भाई साहब भले ना समझें, आप तो समझिए, अपने माने रहिए। भगवान माने चाहे न माने, ये संबंध है। वह सुख संपत्ति समाय समाजा। समय, समय जानते हैं कौन सा समय? चैत्र मास। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी दिन मंगलवार। ये समय दोपहर का 12 बजा।
गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन राम जी का जन्म वेद भगवान बताते हैं, उस दिन उस समय ब्रह्मांड के सारे तीर्थ, धरती के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के तीर्थ, सारे तीर्थ अयोध्या में अवतरित हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। क्यों? भगवान के जन्मोत्सव का अवलोकन करने के लिए। अब आप सोचिए, जिस समय एक ही स्थान पर सारा तीर्थ आ जाए, उस समय के बारे में कोई क्या बताएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में चौपाई गाते हैं, जेहि दीन रामा जन्म शुद्धि गावहि, जेहि दीन रामा जन्म शुद्धि गावहि, तीरथ सकल अहाँ चलिया सकल कहाँ चलिया। नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, वह सुख संपत्ति समय माया, वह सुख संपत्ति समय शारद रही राजा, शारद रही राजा, वह सुख संपत्ति समय, और अंतिम क्या है? समाजा समाज। जिस स्थान पर सारे तीर्थ दिखाई पड़े, जिस स्थान पर सारा देव समाज दिखाई पड़े, उस जमात के बारे में कोई क्या बताएगा? गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं, सरस्वती और शेष नारायण भी उस दृश्य की व्याख्या करने में संभव नहीं है। चारों भाई अवतार लिए। आगे कहते हैं कि अयोध्या ऐसे शोभित हो रही थी कि मानो भगवान से मिलने के लिए दिन में ही रात्रि देवी का आगमन हो गया हो। आप कल सुने, यह अवसर सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सहित सुर साजी विमाना, साजी विमाना। कहाँ की चौपाई है? ये कहाँ की चौपाई है? हाँ, बालगंज में कहाँ? जन्म अभी वही के पिछवा पेजवा में बा, वही में पीछा हुआ का ही है। सब देव चले महादेव चले, वहीं पर है। तो वो पढ़बो करिए खोल खाल के, वहीं पर है। कौनो चौपाई गा दे कौन से? हाँ जी बोलो। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सहित सुर साज विमाना।
सारे देवता विमान में बैठकर भगवान के अवतार के पहले अयोध्या चल पड़े। भगवान प्राकट्य लिए 33 कोटि देवता वहां उपस्थित है, सारा देव समाज उपस्थित है। अब आप दर्शन करिए, सभी देवता उपस्थित हैं भगवान के आनंद महोत्सव में। सूर्य वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। सामने ऊपर 12 बजे सूर्य नारायण सिर के ऊपर रहते हैं, ठीक ना? सूर्य नारायण ऊपर खड़े हैं और नीचे लगा मानो रात्रि आ गई। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि सूर्य नारायण के रहते नीचे अंधेरा छा जाए, रात्रि आ जाए? मैंने अपने जीवन में एक बार ऐसा दृश्य देखा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था कलकत्ता, तो एक दिन हम लोग केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए लैब में गए। 2-2:30 बज रहा होगा। लैब से जैसे बाहर निकले तो डर गए देखकर। जैसे रात में 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे दृश्य हो, वो दृश्य 3 बजे शाम को बना था। ऐसा बादल आया कि सूर्य नारायण छिप गए, नीचे कलकत्ता में पूरा अंधकार छा गया। सारे सड़क के बिजली बल्ब जल गए थे। वैसी घटना यहां घटी। भगवान आए, नीचे अंधकार छा गया। कैसे छाया? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि वो अंधकार का वातावरण कैसे निर्मित हुआ, दर्शन करिए। अयोध्या वासी भगवान जब अवतार लिए तो अयोध्या वासी सोचने लगे, यदि यज्ञ न हुआ होता तो आज ये दिन हम लोगों के जीवन में आने वाला नहीं था। तो किसके कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है? अग्नि नारायण की कृपा से। अग्नि नारायण प्रसाद दिए थे। अब अयोध्या के जितने पुरुष हैं, सारे पुरुष अपने अपने घर में अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए आहुति करने लगे। माता जी लोग नहीं, पुरुष लोग। माता जी लोग को आहुति नहीं करनी चाहिए। पंडित जी यदि मना कर दें तो घर के मलकिनी कहती, पंडित जी को चेंज करो, दूसरा पंडित जी करवाते उनको बुलाओ। पंडित जी सोचते बेचारे रोजी रोटी पर कहे लात मारे अपनी। ठीक भाई, तू करा। एक बार हम अमेरिका में एक पंडित जी से मिले, पूछे कि महाराज ये बताइए, सब मुहूर्त अमेरिका में रविवार को कैसे निकल जाता है? सब ब्याह के मुहूर्त, मुंडन के मुहूर्त, सब मुहूर्त रविवार को काहे निकलता है? बोले महाराज, सोमवार से लेके शनिवार तक निकाल देंगे तो हमको कौन बुलाएगा? यहाँ रविवार को टाइम होता है, उसी दिन सब मुहूर्त हम लोग बना देते हैं, ग्रह को खींच खाच के जोड़ देते हैं, उसी में मुहूर्त बन गए इतवार के। माताओं को बैठने का अधिकार है, आहुति करने के लिए अनुमति नहीं है। यहाँ पुरुष लोग घर में आहुति करने लगे, अग्नि नारायण को धन्यवाद देने लगे। हर घर से धुआं निकलने लगा। आकाश में अयोध्या के ऊपर हर घर से धुआं निकलकर एक परत बनने लगा। माताएं क्या करने लगी? आनंद में आकर थाल में अबीर लेके घर से बाहर निकल के और सड़क पर जाकर आकाश में अबीर उड़ाने लगी। उरई अबीर मन हुआ रुना। अब आकाश अबीर उड़ने के कारण लालिमा से भर गया, लाल हो गया आकाश। रात्रि से पहले संध्या के समय आकाश का रंग कैसा होता है? लाल लाल होता है ना। अब ये अबीर जब उड़ा
तो ऐसा लगा मानो कि रात्रि के पहले संध्या का निर्माण हो गया। अबीर और धुआं जाकर ऐसी परत बना दिए, अबीर और धुआं मिलकर अयोध्या के ऊपर एक ऐसी परत बना दिए कि सूर्य भगवान दिन में ही छिप गए। अब नीचे दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या में जितने घर हैं सभी घरों पर मणि लगाए गए हैं। अब इस अंधकार में वो मणि चमकने लगे, ऐसा लगा मानो आकाश में तारे चमक रहे हो। और उन तारों के बीच में महाराज दशरथ के महल के ऊपर का स्वर्ण कलश, नृप गृह कलश सो इंदु उदार। ऐसा लगा मानो चारों तरफ तारे जगमगा रहे हो और उन तारों के बीच में महाराज के महल का कलश चंद्रमा की भांति शोभायमान हो रहा है, मानो आकाश में चंद्रमा प्रकट हो गए हैं। हर घर से लोग वेद ध्वनि करके आहुति कर रहे हैं। भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी, अति मृदुबानी। ऐसा लग रहा है कि शाम के समय मानो पक्षी चहचहा रहे हो। पहले गांव में शाम को हम लोग जब छोटे थे ना, 1 महीना गांव रहते थे, तो शाम को 2 आवाज सुन के बड़ा आनंद मिलता था। एक जो आटा चक्की चालू होता था उसका आवाज, गांव के बहरी जब वो आटा चक्की शुरू होता था ना, पुक 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 पुक, धीरे धीरे शुरू होता था। रोज शाम को शुरू हो 5 बजे, और शाम के समय कोयल बोलती थी कि कौन बोलते, कौन किसकी आवाज थी वो? कोयल है ना। रोज शाम कोई बोले, दिन में नहीं बोलती। आप लोग भी सुने होंगे, संध्या के समय में पक्षी जैसे चहचहाने लगती है। ये हर घर से निकला हुआ बेदत ध्वनि ऐसा लग रहा है मानो संध्या का समय जानकर अयोध्या की पक्षियां चहचहाने लगी हों, ऐसा दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया। सारे लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। जल गए दीपक और मनी दिवाली, राही करे खजाना खाली। राजन बाटे काम धेनु गैया हो, सब मंगल मनाओ। अरे जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। ऐ आनंद हो तो ये पता चले कि आनंद चल रहा है। आनंदों में लिचड़ई करे ना, ये कौन स्वभाव है हो? आओ आओ हम तक खजाना देते हैं। आओ 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 खजाना देते हैं। आओ आओ खजाना ले जा, खजाना ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा। ये का हो? एक का करी हम बताओ? आनंद महोत्सव हो तो ये पता चले कि आपके हृदय में आनंद है। महाराज जिस आनंद में आए, पूरी अयोध्या आनंद में डूबी है। और आप दर्शन करिए भगवान किस वंश में अवतार लिए हैं, जोर से कहिए। जिस समय ये आनंद चल रहा है अयोध्या में, उस समय सूर्य नारायण कहां है? कहां है? ऊपर। हमारे संतोष भैया के घर में कार्यक्रम चल रहा है। ये
कल्पना करिए घर का कोई ऐसा सदस्य जो आ नहीं पाया है। कोई है ऐसा? सारे लोग आ गए हैं, कोई छूटा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, सौभाग्यशाली हैं आप लोग। अगर ऐसा होता कि कोई छूट गया हो तो क्या होगा महाराज? उसका शरीर वहां पर रहेगा लेकिन उसका मन यही लगा रहेगा इस राम मंदिर में, न जाने आज क्या क्या हो रहा होगा। सूर्य नारायण जिस वंश में, सूर्य नारायण के वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है, सूर्य नारायण जिस काम में लगे हैं उनके काम में संडे और सैटरडे की छुट्टी नहीं होती। उनको रोज चलना है, 24 घंटे चलना है। जैसे दोपहर में 12 बजे अयोध्या के ऊपर पहुंचे, नीचे भगवान ने अवतार लिया। सूर्य नारायण सोचे हमारे घर में भगवान अवतार लिए हैं, आगे यदि चला जाऊंगा तो ये उत्सव नहीं देख पाऊंगा। चलना तो जीवन भर है, आज यदि 10 मिनट रुक कर ये उत्सव देख लूंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। खड़े हो गए ऊपर और खड़े होकर लगे नीचे उत्सव देखने। एक भजन सुने, अभी दूसरा एक भजन जैसे बंद हुआ, जैसे हम लोग अभी बंद किए, तब तक दूसरा भजन प्रारंभ हो गया। अरे घर घर आनंद छायो, कहाँ? अयोध्या नगरी में। क्यों? कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। सूर्य नारायण ऊपर खड़े हैं, बधाई वाले एक बधाई गाए, तब तक दूसरा गाए, तीसरा गाए। एक एक बधाई सुनते सुनते उनका मन रमता गया, ऐसा रमा कि घंटों खड़े रह गए। जब 4-5 घंटा खड़े रह गए सूर्य नारायण, तो फिर सोचे ये लोग कब तक गाएंगे, अब बंद ही करने वाले होंगे। आगे बढ़ जाऊंगा तो मन में बात बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद क्या क्या हुआ होगा वहां पर। अब एक बार पूरा बंद हो जाए तब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा ये? सूर्य भगवान। सूर्य नारायण सोचे कि एक बार पूरा ये गाना बजाना बधाई बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। नीचे गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। बधाई वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। जैसे घड़ी में 6:30 बजने लगता है, हम सोच लेते अब बंद करना है, तो 5, 10, 15 मिनट में, क्यों 7 बजे आरती होनी है इधर मंदिर में। सूर्य नारायण सोचे बधाई बंद हो तो हम आगे बढ़ेंगे। बधाई वाले सोच रहे हैं रात हो तो हम बंद करेंगे। अब दर्शन करिए, न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि हो रही है, न बधाई बंद हो रहा है। अब वो बंद नहीं हो रहा इसलिए जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। कितना दिन? 1 महीना। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जानहि को। रथ समेत रवि था निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। किसी को पता नहीं चल पाया कि 1 महीने से हम लोग प्रकाश में जी रहे हैं। राम जी अयोध्या में अवतार लिए,
अयोध्या में प्रकाश ही प्रकाश बना रहा। राम जी की भक्ति यदि हमारे जीवन में अवतार ले लेगी तो हमारे जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा। है? प्रकाश क्या है? आशा प्रकाश है। प्रकाश क्या है? आशा, ये प्रकाश है। और निराशा ही अंधकार है। जो मनुष्य आशा में जी रहा है वो प्रकाश में है। और जो आशा समझ रहे हैं ना, नहीं हम कर सकते हैं, आई कैन, ये आशा है। और जो ये मान के बैठा है कि हम कर सकते हैं, वो कभी जीवन में फेल नहीं हो सकता। आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, एक न एक दिन अवश्य लक्ष्य को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो आशा में जी रहा। गुरु का यही काम है। गुरु जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित कर देते हैं, वो सद्गुरु है। देखिए, पहले गुरु होते थे, आजकल शिक्षक हुआ करते हैं। भाई आप में से कोई मास्टर हो तो माफ करिएगा, हम क्षमा पूर्वक कह रहे हैं। गुरु और शिक्षक में बड़ा छोटा सा अंतर है, सूक्ष्म अंतर। शिक्षक कौन? जो अपने छात्र के अभिभावक से कहता है, छात्र के पिता से कहता है, आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, आपके बेटे के उज्जवल भविष्य का सारा भार मैं लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, आपका बेटा पास करेगा। सही बोल रहा हूं ना? आप टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ाएंगे, ये पास होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। शिक्षक कौन? जो अपने छात्र के उज्जवल भविष्य का भार अपने कंधे पर लेके रखता है। गुरु कौन? जो अपने शिष्य को इस योग्य बना देता है कि वो अपने भविष्य को उज्जवल कर सके, उसी को इस योग्य बना देता है कि वो अपने जीवन को प्रकाशित कर सके। ये सूक्ष्म अंतर है। गुरु गारंटी नहीं लेता, गुरु शिष्य को इस योग्य बना देता है कि वो अपनी गारंटी स्वयं लेने लायक बन जाता है। ये सूक्ष्म अंतर है। गुरु जीवन के निराशा को आशा में परिवर्तित कर दे, वो गुरु है। जो दिशा दिखाकर जीवन की दशा बदल दे, वो सद्गुरु है। न मनी चले। एक महीना रहने के बाद सूर्य नारायण चले। कैसे चले? करत गुण गाना, भगवान का गुणगान करते चले। और दर्शन करिए, यह रहस्य काहू नहीं जान। कोई भी ये नहीं जान पाया कि एक महीना बीत गया। हाँ, यही प्रसंग चल रहा था। कैसे नहीं जान पाया? मैंने आपसे प्रश्न किया कि आप में से कथा के बीच में कितनी बार घड़ी देखते हैं? अच्छा ये बताइए, कौन कौन घड़ी देखता है? वो हाथ उठाए। घड़ी कब देखते हैं पता है? जहां बैठे हैं वहां जब मन नहीं लगता है तो आदमी बार बार कबले महाराज बोली हैं, कब बंद करे, कब 6:30 तो बज ही नहीं रहा है आज। बार बार जीव घड़ी देखता है। और जहां मन लग जाता है वहां ये भूल जाता है कि हम हाथ में घड़ी भी पहने हैं, समय का अता पता लगने वाला नहीं है। मन रम जाए तो समय का पता नहीं चलता, मन न लगे तो एक क्षण पहाड़ के समान व्यतीत होता है।
अयोध्या वासियों का मन भगवान में लगा हुआ है, उस परमानंद ब्रह्मानंद में डूबा है, इसलिए ये पता ही नहीं रहा कि 1 महीना बीत गया। सबको ऐसा लगता है मानो आज ही भगवान ने अवतार ले लिया हो है। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। सूर्य नारायण के जाने के बाद जितने लोग बाहर से उत्सव देखने आए थे वो सब भी गए। कौन कौन गए? गोस्वामी जी कहते हैं, देखी महोत्सव पहला देवलोक से सूर, पृथ्वी लोक से मुनि और पाताल लोक से नागा। सूर, मुनि, नागा तीनों लोक से लोग भगवान का उत्सव दर्शन करने आए हैं। यह प्रमाण है। 1 महीना वहां रहे, जब तक दिन बना रहा उत्सव देखे, और जैसे उत्सव बंद हुआ चले भवन बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते सभी लोग वापस अपने घर को गए। ये प्रसंग कहता है, माई बाप जीवन में सौभाग्य देखिए। क्या देखिए? सौभाग्य देखिए, दुर्भाग्य न देखिए। कई लोग माला असले के दुर्भाग्य बतावत हैं। महाराज हम मलेच्छ हैं, महाराज हम पापी हैं, हम नीच हैं। काहे का नीच है हो? हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी सबकी जिह्वा पर आकर बैठती हैं, हर 24 घंटे में। और उस समय जो मुख से निकल जाता है वो अकाट्य सत्य हो जाता है। अब आप दिन भर रटिए हम नीच हैं, हम अधम हैं, हम पापी हैं, और कहीं उसी समय सरस्वती जी आके बैठ गई तो फिर बन जाएंगे। इसीलिए कथा कहती है, दुर्भाग्य की चर्चा ना करिए, सौभाग्य की चर्चा करिए। हर घड़ी कहिए, ए आनंद बरस रहा है भगवान का, अद्भुत कृपा हो रही है, चकाचक आनंद हो रहा है, खूब कृपा भगवान की। क्यों? दिन भर रटिए खूब कृपा भगवान की, और कहीं उसी समय सरस्वती जी जिह्वा पर आकर बैठ गई हो, चकचक आनंद हो जाएगा, जीवन में भगवत कृपा की वर्षा हो जाएगी। आनंद किसको है हर घड़ी? अरे जिससे जीवन में मिला सत्संग है। आनंद किसको है? आनंद किसको है? हाँ बेटा, क्या बात है। बाबू कह रहा है, जिसके हृदय में राम नाम है उसे हर घड़ी आनंद है। जय जय। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका इनसे जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये जीवन का बहुत बड़ा सार तत्व है। भगवान से संबंध जुड़ जाने के बाद जहां जाइएगा तहां आनंद आएगा। कहो, हम लोग कितना बढ़िया आनंद में, खूब बढ़िया चकाचक भोजन मिल रहा है? कौनो टेंशन नहीं है। लाने के लिए भैया आ जाते हैं, पहुंचाने के लिए भैया आ जाते हैं। सुबह कहते हैं, महाराज कहाँ कहाँ घूमना है? ऐजा घूमे लायक तो कुछ है ही नहीं है का हो? है का है? समुद्र
हम लोग जितना बढ़िया समुंदर देख के आए उतना बढ़िया समुंदर यहाँ नहीं होगा, आ समुंदर पर जाने लायक भी नहीं है। हरे राम 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 राम। आपको तो बिल्कुल नहीं जाना है, एकदम नहीं जाना है। आ जाइएगा तो फोन यहाँ रख के जाइएगा, नहीं तो आप वीडियो कॉल करके दिखाएंगे सबको आप। हम लोग मॉरिशस गए, वहां का समुद्र क्या अद्भुत दृश्य। अब एक जगह समुद्र के किनारे हुआ कि वहां एक दिन हम लोग कीर्तन करेंगे। जो समिति थी ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट जो बुलाई थी इसी साल अगस्त में, तो समुद्र के किनारे बीच पर लगा, मोसवाजी बीच पर टेंट लगा खूब बढ़िया। वहीं पर भंडारी महाराज भी चूल्हा बर्तन लेकर गए, वहीं भोजन बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा। और हम लोग ढोलक मजीरा माइक लेके सब लोग पहुंचे, खूब कीर्तन हुआ। हाँ वही पे पहुंच रहे हैं हम, वही जा पहुंचा था नहीं। खूब हम लोग कीर्तन गाए, भजन गाए, खूब आनंद चल रहा है। अच्छा समुद्र जानते हैं, विदेश में सब अंग्रेज सब लेटे हैं समुद्र के किनारे। कैसे लेटे हैं आप लोग समझ ही रहे होंगे। 45 मिनट तक ही गायब रहे। हाँ पंडित जी, हमार ध्यान गई, पंडित जी कहाँ चले गए हो, 45 मिनट से गायब रहे। तो पता चला कि फोन आपन लेके अब वीडियो कॉल करके घरे सबको दिखा रहे थे। बोले पकड़ के लियावा ना तो कनो पकड़ के मरबो करी हो जा। फिर आए तो बोले महाराज हम इसमें चले गए थे बहुत दूर। हम कहा ठीक है अब बैठिए यहाँ पर। तो आपको नहीं जाना है, जाना तो मोबाइल रख के जाना है। यहाँ क्या घूमने लायक है आप बताओ। बिरला मंदिर चलना है एक दिन दर्शन करने, बड़ा सुंदर बना है रास्ते में। उसके बाद भी एक दिन चलेंगे, भैया लोग हैं सब लोग। समुद्र नारायण हैं, भगवान हैं। तो दिन में एक दिन सुबह सुबह जहाँ खाली हो वहाँ चल के स्पर्श करके प्रणाम कर लेंगे। एक दिन चलेंगे, ठीक ना, सब लोग चलेंगे गाड़ी में बैठ के और घूम घाम के आया जाएगा। भुट्टा मिलत है, भुट्टा बढ़िया वाला, क्या बात है, नींबू लगा के भुट्टो खाई जाए। हाँ सौभाग्य दर्शन करिए माई बाप। जीवन में भगवान से संबंध स्थापित हो गया, समझिए जीवन का आनंद प्रारंभ हो गया। यही आनंद का प्रारंभ है कि भगवान से संबंध बन जाए। जगत से संबंध बना करके देख लिया। एक हम लोग भजन गाते हैं, अरे जमाने को अपना बना कर तो देखा, इन्हें भी तुम अपना बना कर तो देखो। जमाने को अपना बना कर तो देखा, इन्हें भी तुम अपना बना कर तो देखो। ये सूत्र माई बाप है जीवन का। भगवान से संबंध स्थापित होने के बाद जीवन में सर्वकाल आनंद ही आनंद बना रहेगा। इसलिए संबंध बनाइए। ये तो कुछ भी बनने को तैयार है? बेटा बना लीजिए, ये तैयार है। बने कि नहीं दशरथ जी के पुत्र? बने कि नहीं बने?
दशरथ जी पिछले जन्म में मनु थे, आपको सुनाया मैंने। मनु जी के सामने जब सीताराम जी प्रकट हुए थे ना, मनु जी भगवान के रूप में अझुरा गए। अझुराना समझते हैं? अझुरा जाना। जो उलझेगा वो सुलझ जाएगा, लेकिन जो अझुरा जाएगा वो जल्दी सुलझने वाला नहीं है। एकदम इसके में लपिटा के माटा बन जाए। मनु जी भगवान को देखे तो भगवान के रूप में अझुरा गए हो। ऐसा दिव्य स्वरूप, अलौकिक सौंदर्य आज तक न जीवन में कभी सुना था न कभी देखा था। शत्रुपा मैया से मनु जी बोले, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। और वहीं पर मन में भाव जागृत हुआ, क्यों न इनको बेटा बना लिया जाए। लेकिन समस्या एक थी वो उनके पास। आप में से कोई भी अपने पिताजी से कैसे बोलेगा कि पिताजी अगले जन्म में हम चाहते हैं हम बाप बने, आप हमारा लड़का बने? कोई बोलेगा? मनु जी जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं। दिमाग लगाएं, कहें प्रभु हम आपको तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपके जैसा पुत्र चाहते हैं हम। ये नहीं बोले आपको, बोले चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुराओ। आपसे क्या छिपाना प्रभु, हम आपके जैसा लड़का चाहते हैं। भगवान चतुराई समझ गए, मुस्कुरा कर बोले, अब मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा मनु जी, चलिए आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं, अपने जैसा नहीं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा वचन है। आप बेटा बन गए। आप भाई बनाओगे, राम जी भाई बन जाएंगे। आप बाप बनाओगे, राम जी बाप बन जाएंगे। आप मित्र बनाओगे, रघुनाथ जी मित्र बन जाएंगे। हमारे श्री धाम अयोध्या में एक महात्मा थे, एक महापुरुष थे। पहले सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। बाबूजी कहते थे राम हमारे शिष्य हैं, मैं उनका गुरु हूं। कभी कनक भवन मंदिर नहीं जाते थे दर्शन करने। क्यों? मेरा शिष्य है राम, सिंहासन पर बैठा है बहू रानी के साथ। यदि गुरु जी सामने आ जाएंगे ना, तो गुरु जी के आगे ऊंचे आसन पर बैठने में मेरे राम को संकोच होगा। क्यों उनको संकोच में डाला जाए, इसलिए वो मंदिर नहीं जाते थे। अपने आश्रम में रहते थे, एक कमरे के भीतर। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक राम जी को पढ़ाते थे। कहते थे मैं गुरु हूं ना, शिष्य को पढ़ाना जरूरी है। उस कमरे में क्या था? एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड और एक कुर्सी थी राम जी के लिए और एक उनके लिए। चौक लेके और उस ब्लैक बोर्ड पर ककहरा लिखते थे, क लिख देते थे और छड़ी दिखा के राम जी की फोटो रखे थे। कहते थे राम भद्र बोलिए क पढ़िए इसको। दिन भर पढ़ाते रहते थे। कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि आज राम जी का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो डंडा दिखाते थे राम जी को, इसी से मारूंगा आपको नहीं पढ़ेंगे तो। फिर उनको लगता था कि छड़ी देखने के बाद राम जी रोने लगे हैं, तो छड़ी पटक के और नीचे बैठ के राम जी के छवि को पकड़ के घंटों रोते रहते थे। कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हमको आपको छड़ी दिखाना पड़ता है। ये उनका नित्य का नियम था। एक दिन अयोध्या के कुछ महात्मा उनको बरबस पकड़ के बोले तुम नाटक करते हो, तुम कौन से महात्मा हो कि मंदिर नहीं जाते हो, आज चलना पड़ेगा। बरबस पकड़ के लेके जाने लगे कनक भवन में। जैसे सीढ़ियों पर चढ़े
महात्मा बोले रामभद्र जी आप संकोच मत करिएगा, मैं आना नहीं चाहता था, ये मुनि लोग महात्मा हमको बरबस पकड़ के ला रहे, राम जी आप कुछ करिएगा मत, आप चुपचाप बैठे रहिए, संकोच मत करिएगा। कहते हैं जैसे वो महात्मा सरकार के सामने पहुंचे, राम जी के सिर पर जो मुकुट था उनका मुकुट अपने आप नीचे गिर गया, मुकुट नीचे गिर गया हो। गुरुदेव आके खड़े हैं, ये भाव है। संबंध बनाइए भगवान से, संबंध एक बार स्थापित हो गया ना माई बाप, फिर जीवन भर आनंद ही आनंद है। हमारे श्रीधाम बक्सर में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली थे, अब तो नहीं रहे, आप लोग नाम सुने हो उनका। उनको बक्सर का कोई है यहां पर? आप भैया जानते होंगे मामा जी, बक्सर में उनका आश्रम है, आज भी आश्रम है। अभी राम जी राजा राम बाबा है वहां पर, अभी राजा राम बाबा है अभी वहां पर। मामा जी 2008 में नहीं रहे, सड़क दुर्घटना में मामा जी और लक्ष्मण भैया दोनों लोग चले गए हैं। मामा जी नारायण दास भक्तमाली जी वो राम जी को अपना जीजा जी मानते थे, सीता मैया को अपनी बहन मानते थे। तो सीता मैया हम लोगों की माँ हो गई ना, अब वो माँ के भाई थे, इसलिए पूरी दुनिया उनको मामा जी कहती थी। बक्सर वाले मामा जी, बक्सर वाले मामा जी, ये संबंध मानने का है। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में यदि आनंद को बढ़ाना है तो भगवान से संबंध बनाइए। भगवत संबंध को छोड़कर आनंद का दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। लोग आए दर्शन करने और उसके बाद चले भवन बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते लोग अपने घर वापस गए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी और एक कहूँ निज छोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तो। हे भवानी जी, अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसने कहा? किसने कहा? भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा। मां ने कहा, प्रभु चोरी की आपने? शंकर जी बोले, चोरी की थी मैंने। क्या किया प्रभु? जब राम जी अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था, ये मैंने आपसे चोरी की थी। मां बोली, अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं गए, दुकेले गए। कैसे गए? कौन गया आपके साथ में? शंकर जी बोले, मेरे साथ में वो नहीं गए, उनके साथ में मैं गया। मेरे साथ में यदि कोई जाता तो आप जाती, लेकिन मैं जाने की रचना मैंने नहीं बनाई थी, उन्होंने बनाई थी। वो आए और मुझे लेकर गए। माँ पूछी, कौन? बाबा जी बोले, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनोज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद
फिरहि मगन मन भोले बिथिन फिरहि मगन मन भोले बिथिन फिरहि मगन मन भोले। भगवान शंकर बोले कि काग भुषुंडी जी नीलगिरी पर्वत से आए, अब मुझे अपने साथ में लेकर चले गए। मां ने पूछा प्रभु आप दोनों वहां गए तो कैसा लगा? शंकर जी बोले सर देवी उसको बताया नहीं जा सकता। कैसा लगा? परमानंद, आनंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं, परमानंद। क्या चीज प्राप्त हुआ? परमानंद। परमानंद प्रेम सुख भूले बिथिन फिरई मगन रस भूले। देखिए भगवान का सत्संग, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवत स्मरण, ये करने से आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्म का चिंतन करने से ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। और इन सबसे ऊपर भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद आनंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं, जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। ये क्रम बताया गया। शंकर जी बोले जैसे, शंकर जी तो आनंद में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन जैसे अयोध्या की गलियों में प्रवेश किए, कहते हैं देवी वहां जाने के बाद ही हम और काकभुषुंडी दोनों परमानंद प्रेम सुख भूले बिथिन फिरई मगन मन भूले। हम दोनों परमानंद में भर गए, अयोध्या की गलियों में मग्न होकर घूमने लगे। हमने देवी जाकर देखा अपनी आंखों से, महाराज के उत्साह को देखा, महाराज के स्वभाव को देखा, महाराज के व्यवहार को देखा। माँ पूछी क्या देखा? बाबा बोले महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। किसी ने हाथी मांगा उसे हाथी दिया, किसी ने रथ मांगा रथ दिया, किसी ने घोड़ा मांगा घोड़ा दिया, किसी ने गौ मांगा गौ दिया, किसी ने हीरा मांगा हीरा दिया, जिसने सोना मांगा सोना दिया, जिसने कपड़ा मांगा महाराज ने उसको कपड़ा प्रदान किया। मांगने वाले मांगते गए, महाराज लुटाते गए। परिणाम मन संतोषे सबन ही कह जहाँ तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के मांगने वाले महाराज से मांगे, महाराज ने इस भाव से दिया माई बाप कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। देखिए किसी को कोई सामान दीजिए तो ऐसा दीजिए कि वो उसका उपयोग कर सके। लोग पूजा में धोती चढ़ावत है साहब, अरे राम राम हो। कौन कंपनी वो धोती बनावत है भगवान मालिक है। वो न धोती है न गमछा है न लुंगी है, इतना छोट साई चौड़ाई इतने पहन लीजिए, खाली लपेट लिए तो घुटना के नीचे तक जाएगा केवल। जोर से फूंक दीजिए तो छेद हो जाएगा। धोती पंडित जी को दान में देखा, पंडित जी पहनेंगे नहीं, क्या करेंगे पंडित जी है। किसी को कोई सामान दीजिए, देखिए दो ही वो सामान, क्षमा करिएगा,
एगो सोन पापड़ी के डिब्बा, एगो कुर्ता पैंट के कट पीस के सेट। ये दुई गो ऐसा उपहार है, कृपया इसको न दिया जाए। एगो सोन पापड़ी का डिब्बा, न जाने कई घर के दरवाजा घूमता, उसको कोई खोलता नहीं है। पैक बार है तो केहू के देवे के काम आई। वो डिब्बा आपको दिए, वो डिब्बा उनको दिए, वो डिब्बा उनको दिए, वो डिब्बा उनको दिए। बेचारा घूम रहा है, वो भी तरस रहा, हमको कोई तो खा लो। नहीं भैया, तुम पैक हो, पैक रहो। ये हम अनुभव की बात बता रहे हैं। हम लोग लगे बहुत, एक आदमी एक कार्टून सन पापड़ी का डिब्बा दे गए। भैया ये क्या करें, हम डीलरशिप खोले, क्या बांटा निकाल, ले जाओ इसको। हम कहाँ बांटेंगे इसको? एगो कट पीस का कपड़ा जो आता है, उसका ना फुल कुर्ता बन सकता है, ना फुल पैंट बन सकता है। हाँ, बरमूडा बनी होके। अच्छा, जिसको मिलता है वो भी बनाता नहीं है। रहे तक केहू के तिलक बियाह में चल जाई। एक तो आदमी इतना गुस्साया था, सही बता रहे, इतना क्रोध में था वो, बोला महाराज 1 साल पहले मैं ये दिया था किसी को, और 1 साल बाद घूम के हमारे पास आया है ये। हम पूछे वही कैसे है, तुमको पता चला? महाराज हम इसमें निशान लगाए थे, हमारा हाथ कालिका देख के निशान है वो। 1 साल से घूमते घूमते हमारे पास आ गया। फिर ये ना किया जाए। किसी को देना है तो उनसे उनका नाप पूछ के, भैया कितना मीटर कपड़ा लागी आपके, जितना आपकी शक्ति है उसी दाम का खरीदिए, और कम से कम इतना बड़ा खरीदिए कि कुछ बनवा सके ओके। भैया कोई देत हुई तो क्षमा करिए हमके। दीजिए तो ऐसा दीजिए कि सामने वाला उपयोग कर सके। है वो जब जब धारण करे आपका दिया हुआ वस्त्र, तो उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे, ये देने की सार्थकता है। महाराज ने दिया, मन संतोष से सबन ही कै, जहां तहां देहि असे, सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हुए। इसी प्रकार क्रम चलता रहा। बाबा कहते हैं, कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय विनय दुराते, जात न जानिय विनय दुराते, नाम करन कर अवसर जानी, नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पढ़े मुनि ज्ञानी, भूप बोली पढ़े मुनि ज्ञानी, कर पूजा भूपति हत भाखा, करि पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। नामकरण संस्कार का समय जानकर
श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलाया है। गुरु जी आए, श्रेष्ठ आसन पर गुरुदेव को बिठाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने चरणों में बैठकर उनका षोडशों प्रकार पूजन किया, चरणों को पखारा और पूजनोपरांत महाराज हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बोले, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुणी राखा। गुरुदेव आपने जो पहले से हमारे बच्चों के नाम मन में गुण करके विचार करके रखे हैं, कृपया एक एक नाम बता दीजिए गुरुजी। ये प्रसंग कहता है कि जीवन के 16 संस्कारों में एक संस्कार है जिसका नाम है नामकरण संस्कार। नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। आजकल तो न जाने का हो गया है, भगवान मालिक है हो, ऐसन ऐसन नाम सुनने को मिलता है। इयान, रियान, पियान, जियान, कियान, ये सब नाम है। एक लड़का हमको मिला, छोटा लड़का, उड़ीसा की बात है। हम लोग कथा गाने गए तो जिनके घर में गए, बुलाए थे, जो मैया थी, उनका एक पोता था उस समय 8 साल का, अब तो बड़ा हो गया होगा। हमने ऐसे पूछा, क्या नाम है? हो टुकुम। का बोले, का नाम है? पिकुम। तो हमने उसकी दादी को बुलाया, बोले इनका क्या नाम है? बोले महाराज इसका नाम पिकुम है, पिकुम। हमने स्कूलों में, यहाँ स्कूल का पिकुम, पिकुम मिश्रा, बहुत बढ़िया नाम है। मिसिर जी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रखत है। कहा श्रवण भैया